हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग यहाँ से बात करेंगे बीएड एग्जाम 2026 की सभी के एकेडमिक कैलेंडर की। ठीक है, जिस जिस यूनिवर्सिटी ने अपना बीएड का एकेडमिक कैलेंडर आउट कर दिया है उसकी हम लोग बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एग्जाम मंथ की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया आपका और एग्जाम मंथ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट कि एग्जाम होगा कब और किस मंथ में होगा। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी का किस मंथ में एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर है? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है ये है आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीएड का एकेडमिक कैलेंडर आउट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो, देखिए टीचिंग टर्म चल रहा है। एग्जाम थियरी एग्जामिनेशन ऑफ बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर विल बी 6 मई 2026। आपके 6 मई से मतलब उसके आगे से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका 2026 के अंदर 6 मई, मतलब हम ये डेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं अपना एग्जामिनेशन मंथ जो है आप लोगों का मई। और 2025 में भी आपका केयूके यूनिवर्सिटी ने मई मंथ में ही एग्जाम लिया था। तो जो भी स्टूडेंट्स केयूके यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कर रहे हैं तो अपने एग्जामिनेशन मंथ को टारगेट कर लीजिए और आप लोगों के इस मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उस अकॉर्डिंग आपको अपने उसी अकॉर्डिंग आपको अपने अप्रैल मंथ तक फुल प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, आपको पूरी प्रिपरेशन रखनी है, याद रखिएगा। आपकी उससे पहले पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी CRSU यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी का हम देखते हैं, इन्होंने भी अपना 26 का एग्जामिनेशन कैलेंडर आउट करा है, जिसमें एग्जामिनेशन मंथ उन्होंने बताया है 2 जून 2026। तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन मंथ है वो है जून के अंदर CRSU एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। सिमिलरली 2025 में भी CRSU के जून के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो गए थे, तो याद रखिएगा। क्लियर? हम डेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि आपका एग्जामिनेशन मंथ आपको पता चल रहा है, इससे कि आपका एग्जाम किस मंथ में टारगेट करना है और हमें उससे पहले तैयारी करके रखनी है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का मैं बता देती हूं आपको, ये है आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अब आप इसका एकेडमिक कैलेंडर देख लो। अब इसमें तो इन्होंने प्रैक्टिकल के भी बारे में बताया कि एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल जो लिखा है बिफोर और आफ्टर थियरी एग्जामिनेशन। थियरी एग्जाम से पहले भी ले सकता है MDO आपका प्रैक्टिकल और उसके बाद में भी ले सकता है, राइट। और इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में बताया है 12 जुलाई। MDO ने जो अपना मंथ दिया है वो है जुलाई, मीन्स मई जून जुलाई आपके 3 मंथ्स होते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम मंथ को टारगेट कर रही है। और 2025 की भी बात करें तो MDU ने अपने एग्जाम जुलाई के अंदर ही कंडक्ट करवाए थे और सेकेंड ईयर आपका जून एंड के अंदर स्टार्ट हो गया था। क्लियर? इसी से आपको आइडिया मिल जाता है। और आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा भाई? सिमिलरली आपका एग्जाम पैटर्न वही है जैसा आपका हर साल आता है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं, आपके पेपर में 9 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है, राइट। ये आपके पास शॉर्ट नोट्स आएंगे 4 नंबर के, 4 शॉर्ट नोट आएंगे, आपका 16 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में आपकी चॉइस आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपकी चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपकी चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में चॉइस है। ये आपकी यूनिट वाइज होते हैं। ठीक है, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका ये होता है। क्लियर? आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो आगरा यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम जुलाई के अंदर कंडक्ट कराता है। जुलाई और अगस्त आप लोग ये मान के चलिए।
इससे पहले वो एग्जाम नहीं लेता है। जुलाई और अगस्त को एग्जाम को मंथ को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। अब आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए मैं सिंपली आपको बता दूं। आपके पास यहां से आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं कि आप लोग अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपनी बुक को गो थ्रू करें, अपनी बुक को उठाएं और अपनी बुक से पढ़ना शुरू कर दें। नहीं तो आपके पास ये जो आप देख रहे हैं बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का फुल कोर्स, ठीक है, आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर भी आप लोगों के कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। बाकी तो आपको पूरा अगर एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट का सारा मटेरियल एक ही जगह पे चाहिए तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लासेस, आपका नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एंड पीवाईक्यू, सारी चीजें आपका इसी बैच में रहेंगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच जो रहेगा आपका बाइलिंगुअल बैच रहेगा, ठीक है, आपका जो बैच रहेगा वो बाइलिंगुअल बैच होगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स भी होंगे वो बाइलिंगुअल ही होंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ रहेंगे, ठीक है। साथ ही में आप लोगों को डाउट सेशन आपके एग्जाम से पहले लिया जाएगा कि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। आपका ये जो बैच रहेगा वैलिड टिल एग्जाम, आपके एग्जाम तक ये बैच आपके साथ रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप लास्ट में ज्वाइन करने से पहले है कि आपके पास अभी इनफ समय है, इनफ टाइम है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्लासेस जो चलेंगे आपकी एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन पे चलेंगी। इसके अलावा आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। ये जो बैच में आपको कराया जाएगा ये आपका फुल है, इसमें एक एक टॉपिक मैं आपको कवर अप कराऊंगी, ठीक है, उसको समझाया गया है, आपका ये फुल बैच है। इसके अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है आपको। अब इसी में ही आपका, जैसे मैंने बताया कि आपके एग्जाम तक ये बैच वैलिड रहेगा, तो उससे पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें, अभी आप लोगों के साथ और भी यहाँ पे मेहनत चल रही है इस बैच पर कि आपको एक एक चीज, देखो आंसर कैसे लिखना है, साथ ही में आंसर को एक्सप्लेन कैसे करना है, कंक्लूजन देना है, फ्लो चार्ट बनाना है, वो सारे आपको बैच में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है और अपनी यूनिवर्सिटी, अपने एग्जाम मंथ को टारगेट करते चलिए। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, आप आके अपनी यूट्यूब पर भी क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।